भारत देश जो एक गांव का देश है, जहाँ पे कृषि प्रधान देश है ये, और कृषि से लोग अपने आप को जो है धीरे धीरे कृषि से अपने आप से दूरी बनाते जा रहे हैं। कृषि को बहुत ही मतलब निचले स्तर की चीज़ों को समझा जा रहा है, कृषि को उतना तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। इसके पीछे कई सारी मतलब रीज़न है, कई सारी दिक्कतें हैं। जहाँ तक हम समझ पाते हैं, चूँकि हम पेशे से एक एग्रीकल्चर कारोबारी रहे हैं, तो जहाँ तक हम समझ पाते हैं फार्मर को बहुत करीब से, कि सारे सेक्टर में अगर आप एजुकेशन को देखें, हेल्थ को देखें, किसी भी जो है आईटी सेक्टर को देखें, किसी भी फील्ड में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे आप पाएंगे तो बाकायदा बिल्कुल एक सिस्टमेटिक वे में उनको एजुकेट किया जाता है। अगर आपको टीचर बनना है तो टीचर के लिए आपको एजुकेशन दी जाएगी, अगर आपको डॉक्टर बनना है आपको उसके लिए एजुकेट आपको किया जाएगा, आईटी सेक्टर फील्ड में अगर आपको जाना है तो फिर वहाँ के लिए आपको एजुकेट किया जाएगा, वहाँ की आपको डिग्री दी जाएगी। लेकिन एग्रीकल्चर एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे कोई डिग्री नहीं लगती है, जहाँ पे किसी प्रकार का कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं है, किसी प्रकार का कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है जहाँ पे आपको पर्टिकुलर एग्रीकल्चर फील्ड के लिए एजुकेट किया जाए। इस ज़माने में, इंटरनेट के ज़माने में, कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इन सारी चीज़ों को चलाया जा रहा है, जिसमें से ये प्रोग्राम हमारा है जो आधुनिक चौपाल के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को हमारे चैनल पे आप लोगों के साथ शेयर किया जाता है, जिसकी जानकारी आप ले करके और अपने कृषि फील्ड में एक बेहतर आप मुकाम हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे कृषि के लिए कोई ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ पे बताया जाए, तो बेसिकली इसकी जानकारी होगी कहाँ से? यहाँ पे जो भी फार्मर लोग अपने खेती में काम करते हैं, तो किसी भी फील्ड से अगर कंपैरिजन किया जाए, किसी भी फील्ड से अगर इसको तुलनात्मक अध्ययन किया जाए, तो सबसे बड़े रिस्क पे हमारे फार्मर होते हैं। चूँकि जो भी उनके पास जो भी अपनी आमदनी होती है, जो भी उनकी व्यवस्थाएं होती हैं, उन सारी व्यवस्थाओं के साथ वह एग्रीकल्चर में जो है अपने सारी चीज़ों का जो है समावेश कर देते हैं। यानी ये कहा जाए तो किसान से बड़ा जुआरी कोई नहीं है। किसी भी फील्ड में आप देखेंगे तो उसका पर्टिकुलर एक जो है कहीं न कहीं सर्टेन एक पॉइंट होता है कि जहाँ तक जाके आप ये सफलता हासिल कर सकते हैं। या व्यापार में आप देखें तो ऐसे सीधे आप समझ सकते हैं कि व्यापार में अगर आप कोई 10 रुपये का चीज़ परचेज करके और मार्केटिंग करते हैं तो आपको उस पर 2 रुपये का 4 रुपये का प्रॉफिट होता है। तो चीज़ें स्पष्ट दिखती हैं कि हाँ, हमारा जो है इतने का लागत लगा, इतने का प्रॉफिट हुआ। मगर एग्रीकल्चर ऐसा फील्ड है, फार्मर का एक ऐसा फील्ड है, फार्मर का एक ऐसा वर्क है कि जहाँ पे उनकी सारी चीज़ें अंधेरे में होती हैं। वो कितना लगा चुके हैं, कितना वो लगाएंगे, उनका जो है आउटपुट क्या होगा, इन सारी चीज़ों का कोई कैलकुलेशन नहीं होता है। तो हमारे नज़र में, हमारे देखने में किसान से बड़ा जुआरी कोई नहीं है, जो अपने घर की सारी चीज़ों को ले जा करके जो है बीज को, खाद को, सारी चीज़ों को अपने खेत में डाल करके चला आता है, जिसकी कोई दूर दूर तक कोई मतलब ये सिक्योरिटी नहीं होती है कि नहीं आपने इतने का निवेश किया है, इतना आपको जो है प्रॉफिट होगा ही होगा। तो ऐसे में हमारे जो किसान मतलब जो अन्नदाता हैं, जिन्हें अन्नदाता कहा गया है, जिनकी वजह से पूरे देश में, पूरे विश्व में लोगों का भरण पोषण हो रहा है, तो ऐसे हमारे अन्नदाता के लिए कुछ ऐसा एक प्राविधान होना चाहिए ताकि उन्हें पर्टिकुलर उस पर सपोर्ट किया जाए। और हमारा और आपका सारे लोगों का एक मानव दायित्व बनता है कि हम अपने फार्मर को एक तवज्जो दें।